वो समाज अपने मसाजिद से हय्या अलस्सलाह की सदा नहीं दे सकता। आज वो समाज अपने मदारिस में अपने बच्चों को दीनी तालीम नहीं दे सकता। सरकारें उसके लिए भी हमें रोकती। इसी मुरादाबाद में कई 100 मदारिस को बंद कर दिए गए। क्या मेरी बात गलत है? हमारे मदारिस को आतंकवाद का अड्डा कहा जाता है। क्यों? हमारी दाढ़ी और टोपी और हमारी बच्चियों के नकाब और हिजाब को खींचा जाता है। गोश्त के नाम पर 2014 से अब तक 200 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो गई। आप बताओ मुझे, आज आप सफर में हैं तो सेफ नहीं है। अगर आज आप कहीं जाना चाहें साइकिल या मोटरसाइकिल या ट्रेन या बस में तो आप सेफ नहीं है। अभी तक तो हिंदू संगठन के लोग, उनके मर्द ऐसा करते थे, अब उनकी औरतें भी हमारी औरतों के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी। क्यों? हमने तो किसी के साथ नहीं किया ना। हमने तो हमेशा अपने हिंदू भाइयों को अपना बड़ा भाई माना ना। हमने तो कभी उनके लोगों को नहीं कुछ कहा ना। हम नहीं कहेंगे क्योंकि ये हमारा इस्लाम नहीं कहता, ना ही ये हमें तालीम दी गई है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज इस देश में हम सबसे पिछड़े और मुख्य धारा से कट गए हैं। तो उसकी वजह यह है कि हमने अपना झंडा अपना नेता नहीं बनाया। खाता है संविधान इजाजत देता है। साधुओं में एक अघोड़ी साधु होते हैं, आपने देखा होगा। वो खुद अपना स्टेटमेंट देते हैं कि हम मुर्दे खाते हैं। अपना स्टेटमेंट देते हैं ना, हम मुर्दे खाते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं जो मरे हुए इंसानों को खाते हैं और ऐसे लोग भी हैं जो मरे हुए जानवर को भी खाते हैं। हमारे देश का संविधान इजाजत देता है ना। इस देश में मुख्तलिफ किस्म के कल्चर है। राम को पूजने वाले इसी देश में है, रावण को पूजने वाले भी इसी देश में है कि नहीं? अल्लाह को मानने वाले भी इस देश में है। तो 33 करोड़ देवी देवताओं को मानने वाले भी इस देश में। हमारे देश का संविधान इजाजत देता, आप मानो। अरे इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो किसी खुदा को नहीं मानते, किसी भगवान को नहीं मानते, किसी देवी देवता को नहीं मानते, लेकिन हमारे देश का संविधान उसे भी मानता है। एथिस्ट है, जैसे जावेद अख्तर है, ये किसी भगवान को, किसी ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन हमारे देश का संविधान उसे भी मानता है। क्योंकि हमारा देश कोई भी मखसूस धर्म विशेष का देश नहीं है। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये देश किसी की अम्मा दहेज में नहीं लेकर के आई है। ये देश किसी के नाना ने उसकी अम्मा को दहेज में नहीं दिया। ये देश किसी के दादा ने अपने पोते को गिफ्ट नहीं किया। ये देश जितना मेरा है, जितना हमारा है, उतना इस देश में बसने वाले 140 करोड़ वासियों का देश है। जो लोग कहते हैं हम पाकिस्तान चले जाएं, अरे हम पाकिस्तान क्यों जाएंगे? हम तो पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिलाएंगे, ये हमारा सपना है। हम तो बांग्लादेश को हिंदुस्तान में मिलाएंगे, ये हमारा सपना है। अरे तुम पाकिस्तान और बांग्लादेश की खाली बात कर रहे हो, हम तो अफगानिस्तान को भी मिलाना चाहते हैं अपने देश में। क्योंकि यहां से लेकर के अफगानिस्तान तक इस देश की सीमा को किसी ने बड़ा किया था तो हमने किया था। आरएसएस वालों ने, हिंदू संगठन के लोगों ने नहीं किया था। तो ये देश एक मर्तबा फिर अखंड भारत तब बनेगा जब हम हुकूमत में आएंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा होगा, बांग्लादेश हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। तुम्हारी हुकूमत में तो चाइना भी अरुणाचल प्रदेश में घुस जा रहा।
तुम्हारी हुकूमत में चाइना भी लाल लाल आंख दिखा रहा, हमारे मोदी जी लाल लाल आंख नहीं दिखा रहे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इस देश में हर कोई अपने हिसाब से अपनी पूजा, अपनी इबादत, अपने मजहबी रसूमात को अदा करता है। हमारे देश का संविधान इजाजत देता, 24 घंटे कीर्तन घरों में होते हैं। होते कि नहीं होते हैं बताओ आप? 24 घंटे होते हैं। रामायण या महाभारत पढ़ी जाती है। 4, 5, 6 लोग घर में एक साथ बैठते हैं और एक नहीं कम से कम 6, 7, 8 लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं और 1 घंटा नहीं 24 घंटा और 48 घंटे का होता है। होता है कि नहीं होता? सुप्रीम कोर्ट कहता 10 बजे के बाद कोई लाउडर नहीं बजेगा। हमको 10 बजे के बाद की परमिशन नहीं मिल सकती, हम जानते हैं। उसके बाद 24 घंटे बजता है। लेकिन मुझे अब इतना मत चलाना मीडिया वालों, आगे की भी सुनो। लेकिन आज तक मुझे फख्र इस बात पर है कि किसी मुसलमान ने हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ बज रहे कीर्तन पर कभी कोई आपत्ति नहीं जताई है। क्या सही है या गलत है? आपने कभी आपत्ति जताई? क्या कभी आपने इन्हें गाली दिया? नहीं दिया ना। बल्कि हमें खुशी है, आप करिए। हम और आप इसी मुल्क के रहने वाले हम वतन हैं, हम वतनी भाई हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। तुम्हारे लाउडर बजते हैं, लेकिन 2 मिनट की अजान, 2 मिनट की अजान पर कितनी आपत्ति है, कितनी आपत्तियां दर्ज हुई, कितने लाउड स्पीकर उतारे गए। कहा इसका डिसिबल ज्यादा है, कम करो। कुछ जगह अजान नहीं देते, मना कर दिया गया है कि लाउडर नहीं बजेगा। संभल की शाही मस्जिद में मना है, नहीं बजेगा। मुझे बता दो हिंदुस्तान की किसी एक भी मंदिर में उस मंदिर का नाम बता दो जिस मंदिर पे लाउडर को बजने से मना किया गया। नहीं ना। क्यों? हम इस देश के नहीं हैं, हमने इस देश की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। हम इस देश में अगर रहते हैं तो किसी के रहमो करम पर नहीं रहते हैं। हम इस देश के वासी हैं। इस देश की आजादी के लिए हमने जो कुर्बानियां दी है वो बीजेपी और आरएसएस हिंदू संगठन के लोगों ने वो कुर्बानी नहीं दी। 50 साल तक आरएसएस ने अपने हेडक्वार्टर नागपुर में हमारे तिरंगे को नहीं चढ़ाया। क्यों नहीं चढ़ाया? आरएसएस तो खिलाफ था तिरंगे के। आरएसएस तो कहता था कि इस देश में तिरंगा नहीं, इस देश का परचम भगवा कलर का होना चाहिए। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इस देश में मैंने कहा ना कुत्ता बिल्ली सुअर खाने वाले, और इस देश में बड़े का भी खाने वाले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े हैं तो बड़े का खाएंगे। अशरफुल मखलूकात के साथ साथ बेहतरीन उम्मत है। 1,24,000 नबियों के सरदार के उम्मती है, तो हम बड़े का खाते हैं। संविधान इजाजत देता है, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कौन रोकता है? हमारी हांडी चेक करने कौन आता है? अब तो एक हिंदू संगठन है बजरंग दल, ये लोगों के घरों में जाकर के उसकी हांडी को चेक कर रहा है। फिर हमारी ये पुलिस क्या करेगी? ये पुलिस का क्या काम है? फिर क्या हमारे प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है हिंदू संगठनों को? दंगल होता है तो बोलते यहाँ भी चेक करो, कपड़े उतार के पहलवानों का चेक करो, खतना हुआ है या छिछड़े वाला है। अब आप खतना और छिछड़ा चेक करेंगे? अब आप बताओ। और ये किसने कहा? हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने डुमरियागंज में सिद्धार्थनगर जिले में
कहा मुसलमान का गाजर मूली की तरह इन्हें काट दो। कहा मुस्लिम 21 बच्चियों को हम जबरदस्ती उठा करके लेकर के आएंगे और हम उसे हिंदू बनाएंगे। क्या हमारे देश का संविधान इस तरीके की भाषा प्रयोग करने का की इजाजत देता है? नहीं ना। हमारी पार्टी के लोगों ने जाकर के थाने में उसके खिलाफ दरखास्त दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जाकर के डीएम को मेमोरेंडम दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसपी को लेटर दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 5 तारीख को मेरा डुमरियागंज में प्रोग्राम था, सिद्धार्थ नगर। मैं चला गया। अपनी तो आदत आप जानते ही हैं, बर्दाश्त नहीं हुआ। हमने जो भी बोला संवैधानिक दायरे में और मर्यादा में रह करके बोला, हमने सब कुछ। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, मुझे 2 दिन तक लगातार फोन आया, मेरी माँ की गाली, हमारे मुस्लिम बच्चियों को गाली, कहा तू हलाला की औलाद, ये वो। नहीं, मैं नहीं बोल सकता, इतनी गालियां। तेरा पता बता कहाँ रहता है, तेरी पार्टी का प्रोग्राम नहीं कर पाएगा, ये नहीं। पुलिस वालों ने हिंदू संगठन के दबाव में हमारे 3 लोगों के, अगर मैंने बोला था तुमको लगा कि ये गैर संवैधानिक भाषा है, तुम पुलिस में जाते, मेरे खिलाफ दरखास्त देते, एफआईआर होती। जो लोग इस स्टेज पर बैठे थे, आप लोग भी देख लो भाई, समझ लो, आप लोग भी समझ लो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बच्चों का खेल नहीं सालार कहा करते थे। स्टेज पे बैठने वालों के ऊपर मुकदमा कर दिया, 7 लोगों के ऊपर शांति भंग का मुकदमा आपने सुना था अभी तक? 151 में जेल भेज दिया। एसडीएम ने जमानत नहीं दी। और जमानत क्यों नहीं दी? हिंदू संगठन के लोगों ने जाकर के एसडीएम के कार्यालय को 300 की तादाद में घेर लिया और कह रहे हैं कि शौकत आएगा तो उसको मार डालेंगे। कोई कह रहा गोली मार देंगे, कोई कह रहा 51 लाख का इनाम जबान काटने पे। खैर हमारे ऊपर 2 थाने में मुकदमा हुआ, 3 प्रोग्राम थे, अलग अलग थाने में थे, तो 2 थाने में हमारे ऊपर मुकदमा हुआ। आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले मैं बहराइच गया था, और बहराइच गया तो आए दिन ये लोग आप जानते हैं, सालार मसूद गाजी अलैहिर्रहमा को इन लोगों ने गालियां एक बार नहीं कई बार दी। भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी राजभर चाचा की, पीले वाले चाचा, उनके लोग आए दिन सालार मसूद गाजी अलैहिर्रहमा लुटेरा है, आक्रांता था। ये मैंने कह दिया भाई, सालार मसूद गाजी अलैहिर्रहमा बाहरी कहां से हुए? उनकी पैदाइश 1014 में कहां पर हुई थी? अजमेर में, राजस्थान में। तो अजमेर और राजस्थान में पैदा होने वाला बाहरी कैसे हुआ? मैंने कहा सालार मसूद गाजी अलैहिर्रहमा को लुटेरा कहने वाला लुटेरा, उसकी पार्टी लुटेरी, उसका नेता लुटेरा, मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया। और सुनिए कहां कहां किए? बोला बहराइच में, एक मुकदमा लखनऊ में, एक मुकदमा आजमगढ़ में, और 2 मुकदमे बहराइच में। और अब जो हमारे विवेचक मुकदमे की विवेचना कर रहे थे, अब फोन करके हमसे कह रहे हैं शौकत भाई आप अपने वकील से हाई कोर्ट में बात कर लीजिए। मैंने कहा क्या हुआ साहब? कहें यार जज साहब तो मुझे दौड़ाए पड़े, मैं हाई कोर्ट आना जाना कर रहा हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ। हमने कहा घबराइए मत, आप लोग जब मुझ पर फर्जी मुकदमे करेंगे तो मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है,
मैं मुसलमान हूँ, मैं इस देश के कानून को नहीं तोड़ूंगा। आज भी मुझे इस देश की न्यायपालिका और इस देश के संविधान पर यकीन है। मैं तुम्हें, अगर तुम मुझे थाने खींच के लाओगे तो मैं तुम्हें न्यायपालिका तक दौड़ाते दौड़ाते तुम्हारे चप्पल को घसवा दूंगा। तो ये भाई साहब दौड़ रहे। हम एक बार मुरादाबाद में बोल दिए तो यहाँ भी बोल मुकदमा कर देंगे। अरे मेरा फेथ था, मैंने बोला था अजान पे, मैंने कहा। बहरकत मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप मुझे बताइए कि आज हमारे साथ ये जुल्म, ज्यादती, अन्याय, अत्याचार क्यों है? कभी आपने सोचा? या खाली आप भेजा और कलेजी खा करके सो जाएंगे? सोचेंगे कभी? या पाया और नहारी खा के सो जाएंगे, उठेंगे ही नहीं? उठो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जो गुलामी की शराब हमें पिला दी गई है, खुदा के वास्ते होश में आइए। इस देश में आजादी के बाद 3 पार्टियां थी। कितनी? 3 पार्टी। हिंदू महासभा, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, कांग्रेस। और आज इस देश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 2500 पार्टियां रजिस्टर्ड है। कितनी? 2500। मैं पूछना चाहता हूं मेरे कौम के गयूर नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, कि 2500 पार्टियां क्यों रजिस्टर्ड हुई? जब कांग्रेस हमारी पार्टी, दलितों की पार्टी, पिछड़ों की पार्टी, अगड़ों की पार्टी, ठाकुरों की पार्टी, ब्राह्मणों की पार्टी, बनिया की पार्टी, सोनार की, हर किसी की पार्टी कांग्रेस थी ना। हमारे बड़ों ने कहा था तुम अपना डंडा झंडा नेता मत बनाना, कांग्रेस तुम्हारी पार्टी, नेहरू तुम्हारे नेता। हमने कांग्रेस को अपनी पार्टी बनाया और इस देश का इख्तिदार सबसे ज्यादा अब तक 78 सालों में हमने किसे दिया? कांग्रेस को दिया। लेकिन क्या ये बात सच नहीं है? मैं ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। मैं फेंकू नहीं हूं, मैं नरेंद्र मोदी का चेला नहीं, मैं बैरिस्टर ओवैसी का चेला हूं। हम कोई बात ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं। देश की आजादी के बाद मात्र ओनली केवल 50 सालों में 50,000 दंगे हुए। 50,000 दंगे। अगर एक दंगे में 5 आदमी मारा गया तो 50,000 दंगे में 2.5 लाख मौतें हुई। कितनी? 2,50,000। एदादो शुमार ये बताते हैं कि 90% मुसलमान मारा गया। यानी हमारी पार्टी, हमारी हुकूमत, हमारा नेता सेकुलर पार्टी की 50 साल हुकूमत में 2,25,000 मुसलमान आजादी के बाद मारा गया, उसका कत्ल हुआ। आप बताओ मुझे, हुकूमत किसकी थी? कांग्रेस की। मुसलमान आज इस देश में, सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट है, दलित से बदतर अपनी जिंदगी गुजार रहा। कौन जिम्मेदार है? हमारी हुकूमत तो नहीं थी ना, हुकूमत तो कांग्रेस की थी। कौन जिम्मेदार है? बाबरी मस्जिद का इशू बीजेपी और आरएसएस को देने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है, वरना आज बीजेपी सत्ता में ना होती। आप बताओ मुझे। लेकिन बावजूद उसके, जब हर लोगों ने कहा, मराठाओं ने कहा हमारे साथ नाइंसाफी हो रही, तो उनका नेता शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाया और मराठाओं ने अपना डंडा, अपना झंडा बनाए। उन्हें इंसाफ मिला। चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी बनी, तेलुगुओं ने कहा हमारे साथ नाइंसाफी हुई। चंद्रबाबू नायडू, जगन मोहन रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस बनी।
बिहारियों ने कहा पिछड़ों के साथ नाइंसाफी हो रही है। राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव पिछड़ों का नेता बना। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार पिछड़ों का नेता बना। पिछड़ों ने अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता बनाया। उत्तर प्रदेश में पिछड़ों ने कहा 7% यादव ने हमारे साथ नाइंसाफी हो रही, उन्होंने अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता बनाया। दलितों ने कहा हमारे साथ नाइंसाफी हो रही, उन्होंने अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता बनाया। जिस समाज ने अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता बनाया, उस समाज को तो इंसाफ मिल गया, वो समाज तो मुख्य धारा से जुड़ गया। लेकिन जिस समाज ने अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता नहीं बनाया, वो समाज दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। आज वो समाज अपनी पसंद का खाना नहीं खा सकता। आज वो समाज अपने मसाजिद से हय्या अलस्सलाह की सदा नहीं दे सकता। आज वो समाज अपने मदारिस में अपने बच्चों को दीनी तालीम नहीं दे सकता। सरकारें उसके लिए भी हमें रोकती। इसी मुरादाबाद में कई 100 मदारिस को बंद कर दिए गए। क्या मेरी बात गलत है? हमारे मदारिस को आतंकवाद का अड्डा कहा जाता है। क्यों? हमारी दाढ़ी और टोपी और हमारी बच्चियों के नकाब और हिजाब को खींचा जाता है। गोश्त के नाम पर 2014 से अब तक 200 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो गई। आप बताओ मुझे, आज आप सफर में हैं तो सेफ नहीं है। अगर आज आप कहीं जाना चाहे साइकिल या मोटरसाइकिल या ट्रेन या बस में, तो आप सेफ नहीं है। अभी तक तो हिंदू संगठन के लोग, उनके मर्द ऐसा करते थे, अब उनकी औरतें भी हमारी औरतों के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी। क्यों? हमने तो किसी के साथ नहीं किया ना। हमने तो हमेशा अपने हिंदू भाइयों को अपना बड़ा भाई माना ना। हमने तो कभी उनके लोगों को नहीं कुछ कहा ना। हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ये हमारा इस्लाम नहीं कहता, ना ही ये हमें तालीम दी गई है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज इस देश में हम सबसे पिछड़े और मुख्य धारा से कट गए हैं। तो उसकी वजह यह है कि हमने अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता नहीं बनाया। क्या ये बात सच नहीं? हम पर लोग इल्जाम लगाते हैं हम बीजेपी की बी टीम है। आप मुझे बताओ, मैं मुसलमान हूं और मुझ पर इल्जाम लगाने वाला भी मुसलमान है, लेकिन गौर से देखना कि मुझ पर इल्जाम लगाने वाला, खड़ा होकर के पेशाब करने वाला और शाम को दारू पीने वाला और मुरादाबाद में दारू की दुकान चलाने वाला मुझे कहता है कि मैं बीजेपी की बी टीम हूं। गजल बार किसका था? बंद हो गया। किसका था? मुरादाबाद में गजल बार जहां शराब बेची जा रही थी, वो गजल बार किसका था? जिसको नगर निगम ने ताला लगाया था। किसी विधायक का था ना। तो आप डर क्यों रहे? बोलो ना, किसका था? किसका था? कमाल अख्तर ने कहा था ना कि हमारा कैंडिडेट बीजेपी के दफ्तर से भेजा जाता है। क्या मेरी बात गलत हुई कि शराब बेचने वाले, शराब पीने वाले हम पर इल्जाम लगा रहे हैं? ऐसे लोगों की तो चांद की गवाही भी ना मानी जाए। और इल्जाम किस पर लगा रहे हैं? एक दाढ़ी, एक टोपी, एक शेरवानी वाले पर, जो 5 वक्त का नमाजी है, जो अपने सर पर हमेशा नालैन मुबारक लेकर के चलता, उस पर इल्जाम लगा रहे। वाह रे शराब बेचने वालों! जब कुरान करीम की वो आयत उतरी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अज़लाम, यही है ना बोलना?
कहा ऐ लोगो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को बुलाया और कहा कि हजरत अली, जा करके मदीने की गलियों में ऐलान कर दो कि शराब हराम हो चुकी। पहले शराब पीते थे लोग मक्की दौर में, बोला सही है ना, मक्की दौर में शराब पी जाती थी। साहबा इकराम बाकायदा बैठते थे, शराब पीते थे, गोश्त ऊंट के काटे जाते थे और बैठते थे, उन्हें बगैर शराब के मजा नहीं आता। लेकिन जब मदनी दौर में ये आयत, जब अभी मैंने पढ़ा, शायद कि मैंने करेक्ट नहीं पढ़ा, ये आयत जब उतरी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को बुलाया और कहा ऐ अली, जाओ मदीने की गलियों में ये ऐलान कर दो कि आज से शराब हराम हो चुकी। एक सहाबी थे जो बेचारे अपना पूरा सरमाया लगा करके मुल्क शाम गए थे शराब लाने। उस वक्त मुल्क शाम की शराब बड़ी अच्छी मानी जाती। वो मुल्क शाम गए थे, 10 ऊंट और हर ऊंट पे 10-10 शराब के मटके, पूरा सरमाया। सलीम भाई अपना पूरा सरमाया लगा दिया था, जमीन बेच दिया, जेवर बेच दिया, सब कुछ। गए मुल्क शाम से वो शराब अपने 10 ऊंट पर 10 मटके, 100 मटके शराब के लेकर के वो आ रहे थे। मदीने की बाउंड्री पर पहुंचे तो हजरत अली का ऐलान उनके कानों में गया कि ऐ लोगों, शराब हराम हो चुकी है। तो देखा कि मदीने की गलियों में शराब यूं बह रही है, ऐसा लगता था कि समुंदर कट करके मदीनों की गलियों में आ गया। ये समुंदर कट करके मदीने की गलियों में आ गया है। तो वो सहाबी, उन्होंने कहा मैंने तो पूरा सरमाया लगा दिया, अपना ऊंट अपनी शराब वहीं छोड़ करके भागे भागे आए अल्लाह के नबी के पास। कहे अल्लाह के नबी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी का सरमाया लगा दिया, लेकिन अभी मैंने सुना कि शराब हराम हो चुकी है। हजरत अली का ऐलान मेरे कानों पर आया, अल्लाह के नबी, मैं शराब पीऊंगा नहीं, आप मुझे सिर्फ इजाजत दे दीजिए कि मैं इस शराब को बेच दूं। अल्लाह के नबी ने कहा कि ऐ सहाबी, हुक्म बारी ताला है, जिसका पीना हराम, उसका बेचना हराम, उसका हिसाब किताब करना हराम, उसकी फैक्ट्री में काम करना हराम। अब ये मत बोलना कि हम बेचते हैं पीते नहीं, हम बेचते हैं पीते नहीं, जो गलत है वो गलत है कि नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज जो चीजें हमारे ऊपर है, आज जो जुल्म, ज्यादती, अन्याय, अत्याचार जो भी है, आप सब जानते हैं, कोई कहीं से कुछ छुपा नहीं। इससे बचने के लिए हमारे पास क्या रास्ते, क्या रास्ते? आप तलवार नहीं उठा सकते, संविधान आपको इजाजत नहीं देता। आप लाठी डंडा नहीं उठा सकते, संविधान इजाजत नहीं देता। लेकिन संवैधानिक तरीके से आप हक और इंसाफ पा सकते हैं। वो तरीका क्या है? वो तरीका जो काशी राम ने अपने समाज के लोगों को बताया था। काशी राम का समाज जो 11% उत्तर प्रदेश में जाटव समाज है, जिस समाज के साथ इसी उत्तर प्रदेश में उनकी बहन बेटियों के साथ रेप हो जाता था, लेकिन उनकी दरखास्त पुलिस स्टेशन में नहीं ली जाती। लोग उनको अपने दरवाजे पर नहीं बैठाते थे, कोई उनके दरवाजे पर पानी नहीं पीता था। उनकी बस्तियों में स्कूल, अस्पताल नहीं होते थे, उनकी बस्तियों में जाने के रास्ते नहीं होते थे। क्या मेरी बात गलत है? उन्हें इंसाफ कैसे मिला? जबकि मैं बताऊं, लोकसभा में कितने एमपी बैठते हैं मालूम है आपको? लोकसभा में, हमारे देश की लोकसभा में टोटल एमपी कितने बैठते हैं? 543। कितने? उसमें दलित समाज का, SC ST समाज का कितना बैठता है मालूम आपको? 131। कितना? 131। क्योंकि वो सीटें रिजर्व है। जिस समाज का 131 MP हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, उस समाज के साथ क्या नहीं हुआ?
अरे इनके गले में मटकी लटका दी गई ताकि ये जमीन पर ना थुके, वरना जमीन नापाक हो जाएगी। अरे इनके कमर में झाड़ू बांध दिए गए ताकि इनके पैरों के निशान ना रहे। इनकी बहन बेटियों की इज्जतें लूटी गई। इनकी जिंदगी का मुकद्दर बन गया था। सुबह उठ करके दूसरे के घरों की गंदगियों को साफ करता था बेचारा। और कब, जब उनके समाज का 131 एमपी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में था। काशीराम पंजाब से आए। काशीराम कहाँ के थे? काशीराम मुरादाबाद रामपुर के नहीं थे। काशीराम नोएडा के नहीं थे। काशीराम पंजाब की सरजमीन से आए, उत्तर प्रदेश में अपने समाज के वही 11% जिनको संविधान ने अनटचेबल कहा, छूत कहा। 11% लोग, वही लोग जिन्हें मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं है, जिनका ताल्लुक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के समाज से, जिनका ताल्लुक मान्यवर काशीराम जी के समाज से, जिनकी मोछें काट दी जाती, जिन्हें घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता, वही समाज अपने अधिकारों से वंचित था। जबकि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में उसका 131 एमपी था। काशीराम उसी 11% के बीच में जाकर के क्या कहा? ऐ मेरे समाज के लोगों, अगर तुम ये समझ रहे हो कि वो 131 एमपी तुम्हारे समाज का एमपी है, तो वो तुम्हारा नहीं बल्कि वो कांग्रेस का एमपी है। तुम्हारे ऊपर हो रहे जुल्म, ज्यादती, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ नहीं बोलेगा। जब उसको नींद आएगी, जवाई लेगा, तब अपना मुंह खोलेगा। लोगों ने पूछा, मान्यवर हम क्या करें? काशीराम ने कहा, लोकतंत्र में सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लो, इसी से तुम अपने लिए इंसाफ के दरवाजे को खोल सकते हो। क्या कहा? 11% वालों से मान्यवर काशीराम जी ने कहा कि सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लो, इसीलिए से तुम अपने लिए इंसाफ के सारे दरवाजे को खोल सकते हो। काशीराम पर इल्जाम लगा। इल्जाम किसने लगाया? मुसलमानों ने नहीं लगाया। काशीराम पर इल्जाम काशीराम के समाज के लोगों ने लगाया, जो पुराने कांग्रेसी थे। जैसे हम पर इल्जाम कोई हिंदू भाई नहीं लगाता, हम पर इल्जाम कोई दलित नहीं लगाता, हम पर इल्जाम लगाने वाले वही लोग हैं जो हमारे कलमा गो भाई हैं, क्योंकि वो पुराने समाजवादी या बीएसपी या कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बाप नाराज हुआ। बाप ने कहा नहीं, काशी के साथ मत जाना। आज हमारे यहाँ भी है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत चेंज आया, वरना अब्बा समाजवादी में रहता था और बेटा ओवैसी साहब की तकरीर अपने अब्बा को सुनाता था। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बदलाव आया। जो बच्चे 10 साल के थे आज 22 साल के हमारे वोटर हैं। जो 20 साल के थे आज 32 साल के हैं, एक बच्चे के बाप हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें आप लोग। अल्लाह अगर दे रहा है तो आप उसको लीजिए, इनकार मत करिए अल्लाह की जात से। जिनको नहीं होता, कोई चौखट नहीं बचती जहां जाकर के अपना माथा ना टेके कि अल्लाह मुझे भी साहिब औलाद कर। और मैं ये भी सुनिए, जब तक दे रहा है जब तक लेते रहिए। लोग थोड़ा परेशान तो हैं कि हमारी आबादी बढ़ रही है। अरे देश की आबादी जितनी ज्यादा होगी, देश उतना ही मजबूत होगा। चाइना की आबादी ज्यादा है, चाइना मजबूत है। हमारी आबादी जितना बढ़ेगी, इंशाअल्लाह हमारा देश उतना ही मजबूत होगा। तो हम तो आज से एक नारा देंगे कि हम दो और हमारे 2 दर्जन। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 बच्चे हैं। कितने? 8 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे बड़े वाले भैया का भी जल्दी इंतकाल हुआ है। आप लोग दुआ करिए अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हमारे बड़े भैया के अल्हम्दुलिल्लाह 16 बच्चे।
और सुनिए, हमारी वालदा अभी हयात से 97 साल हमारी वालदा की उम्र है और कम से कम 72 उनके नाती और पोते जवान हैं, 6-6 फीट के। तो ये घबराहट क्यों है हमारी तादाद पे? क्यों है? जो लोग शादी नहीं करते वही लोग ज्ञान दे रहे हैं, कह रहे हिंदू भाइयों 4-4 बच्चे पैदा करो। हम तो कह रहे हिंदू भाइयों 4 नहीं 14 बच्चे पैदा करो ताकि हमारा देश और मजबूत हो। हाँ, लेकिन ये आज 60% नौजवान हमारे देश, हमारा सबसे जवान देश हमारा है, 60% आबादी हमारी नौजवानों की है इस देश में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये लोग घबरा क्यों रहे हैं भाई? जो लोग शादी नहीं कर रहे हैं वही ज्ञान दे रहे हैं। अरे जो लोग खुद बच्चे पैदा नहीं कर रहे, पहले वो बच्चे पैदा करें, वो शादियां करें। अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो हमारी पार्टी में बहुत सारे हकीम हैं, आप उनसे संपर्क करिए, बढ़िया वाली चटनी बनाइए, खाइए, इंशाल्लाह फायदा होगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बहर गए, मैं आपसे कहना ये चाह रहा था कि मान्यवर काशीराम ने जब अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता बनाया तो काशीराम पर भी इल्जाम लगा, लेकिन नौजवान खड़ा हुआ, उसने कहा नहीं, काशी हमारे नेता हैं, नीला परचम हमारा परचम है, और मुत्तईद हुआ। लोगों ने मजाक उड़ाया था जब काशीराम ने कहा सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लो, तो काशीराम का लोगों ने मजाक उड़ाया कि ये गोबर से दाना चुन करके खाने वाला समाज सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेने की बात कर रहा है। लेकिन दुनिया ने देखा 11% मुत्तहिद हुआ। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत की मुखिया अपने कौम की एक बेटी को बनाया कि नहीं बनाया? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, लोग कहते थे नामुमकिन है एमआईएम का सक्सेस होना। मेरे दरमियान में मुशीर चौधरी संभल से आए हैं बैठे हुए, 2017 में चुनाव लड़े चेयरमैनी का, 13,000 वोट पाए। मैंने कहा मुशीर भाई साबित कदम रहना, अगला इलेक्शन आपका है इंशाअल्लाह। 2022 और 23 में मुशीर भाई को मैंने टिकट दिया, सीट महिला हुई, हमारी भाभी चुनाव लड़ी और समाजवादी पार्टी से नवाब इकबाल महमूद 7 बार का एमएलए, पूर्व कैबिनेट मंत्री की बीवी चुनाव लड़ी, और एक तरफ हारे हुए चेयरमैन की बीवी एमआईएम से चुनाव लड़ी। आपको मालूम क्या हुआ? 44,000 वोट संभल के मुसलमानों ने मुशीर चौधरी को दिया और हम 22,000 वोट से चुनाव जीते। और नवाब इकबाल महमूद साहब, एक तो नवाब साहब, दूसरे महमूद साहब और तीसरे एक्स मंत्री साहब, चौथे 7 बार के एमएलए साहब की बीवी की जमानत जब्त हो गई। कितने वोट पाए? 6,000। 6,000। जबकि एमपी समाजवादी का संभल का, एमएलए समाजवादी का, जावेद खान राज्यसभा एमपी संभल के, 2 सांसद और 1 एमएलए मिल करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक जाले को नहीं रोक पाए। अगर कोई ये समझता है कि मजलिस रुक जाएगी, तुम्हारे पैसे काम नहीं आएंगे। और मैं तो आप लोगों से कहूंगा, पैसे लो, ले जाके खर्चा करो और वोट डालो जाके पतंग को, जैसा बंबई में हुआ। बंबई में यही हुआ। आसिम आजमी साहब ने खूब पैसा दिया, बच्चों ने खूब मजा उड़ाई, बोले चलो अच्छा है। कहाँ आसिम भाई का पैसा? लिया पॉकेट में रखा, खूब नारा लगाया, झंडा कंधों पे रख करके साथ में घूमा। आखिरी दिन जा करके बोले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ले पतंग 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 पतंग। एक गरीब बच्चा जिसकी पॉकेट में 3,500 रुपया था,
हाँ बेटा ताली बजाओ, तुम ही मुस्तकबिल हो मजलिस के इंशाअल्लाह। 3,500 रुपया अपनी पॉकेट में रख करके अतीक गया था नॉमिनेशन करने, और आसिम भाई एड़ी चोटी का जोर लगाए कई करोड़ रुपया खर्चा करने के बाद सिर्फ 10,000 वोटों से चुनाव जीते। और जब निकाय चुनाव आया तो गोवंडी की उस विधानसभा के उनके सारे पार्षद चुनाव हार गए और मजलिस के सारे पार्षद चुनाव जीत गए। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ इंसाफ हो, आपको अल्लाह ने इस दुनिया में इंसाफ कायम करने के लिए भेजा। क्यों भेजा? इंसाफ कायम करने के लिए। हाकिम बना करके भेजा, महकूम नहीं। और कहा जाओ तुम्हें इंसाफ कायम करना। और इंसाफ कायम करने वाला दूसरों के दरवाजों पर जाके इंसाफ की भीख मांग रहा है। अरे हम हाकिम बना के भेजे गए, हमसे अच्छा अदल कोई नहीं कर सकता। हम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को पढ़ने वाले हैं। मेरे नबी ने इंसाफ किया था, मेरे नबी ने तलवार की नोक पर इंसाफ किया था। जिसने बेईमानी की उसकी गर्दन के पास तलवार पहुंची, जिसने लोगों का हक लूटा उसकी गर्दन तक तलवार पहुंची, लोगों ने जिसने यतीमों का माल खाया उसके गर्दन तक तलवार पहुंची। और जो गरीब अपनी गठरी को नहीं उठा पाया, मेरे आका ने उसकी गठरी को अपने कंधों पर रखकर उसे घर तक भी पहुंचाया। तो इंसाफ कब कायम करोगे? आज तलवार चलाने की जरूरत नहीं है, आज चाकू चलाने की जरूरत नहीं है। अरे जब गर्दनें कटवानी पड़ती थी, शहादत देनी पड़ती थी, तब आप हाकिम थे। आज तो सिर्फ उंगली दबाना है। क्या करना है? उंगली दबाना है। ना जंग के लिए मशक करना है, ना आपको असलहा इकट्ठा करना है, ना लाठी डंडे की आपको जरूरत है। आपको सिर्फ जरूरत इत्तेहाद, इत्तेहाद और इत्तेहाद की जरूरत है। आप मुत्तहिद हो जाएंगे और जाइए बिस्मिल्लाह करके मजलिस को वोट दीजिए। जब मजलिस का जिला पंचायत सदस्य बनेगा तब वो उसके यहाँ पंचायत होगी तो इंसाफ करेगा, प्रधान बनेगा पंचायत होगी इंसाफ करेगा, बीडीसी बनेगा तब ना उसके यहाँ पंचायत होगी तब वो इंसाफ करेगा। जब विधायक बनेगा, हाफिज वारिस इंशाअल्लाह जब विधायक बनेंगे कुंदरकी में, तब ना मसाइल हाफिज वारिस के सामने आएंगे, तब इंसाफ होगा। तो अगर इंसाफ कायम करना और इंसाफ पाना, मसाजिद मदारिस अपने बच्चों की हिफाजत, अपनी शरीयत की हिफाजत के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, वो रास्ता सियासत, सियासत, सियासत का है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप तैयार है ना? इंशाअल्लाह हर समाज ने अपना डंडा झंडा बनाया। आपका लीडर हर समाज के लीडर से काबिल लीडर अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे ना। हमारे इस पैगाम इत्तेहाद के कारवां, जो लड़ाई हमारी है, वो लड़ाई मैंने कहा ना शुरू में, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी मसलक, किसी अकायद से नहीं है, ना ही इंडिविजुअल। हमारी लड़ाई ना सिर्फ कुरैशी से है, ना ही कमाल अख्तर से है। हमारी लड़ाई इनसे भी नहीं है, हमारी लड़ाई उनसे है जिन लोगों ने हमारे माल को बेवा के, हमारे वोट को बेवा के माल की तरह लूटा है, और लूटने के बाद अपने एयर कंडीशन कमरों में है और हमें रहने को मकान भी नहीं। ये इंसाफ की लड़ाई में आप हमारा साथ देंगे कि नहीं देंगे? देंगे ना? नारे तकबीर, नारे तकबीर, जय संविधान, जय भारत, जय भारत, जय मुसलमान। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ एक बार नारा लगाएंगे और आप सिर्फ जिंदाबाद कहेंगे। जोर से बोलो जिंदाबाद, मेरा भारत जिंदाबाद, अरे दादा का भारत जिंदाबाद, अरे नाना का भारत जिंदाबाद,
अरे खाला का भारत जिंदाबाद, अरे जोर से बोलो जिंदाबाद, ऊंचा बोलो जिंदाबाद, अरे भीम का भारत जिंदाबाद, अरे मीम का भारत जिंदाबाद, पटेल का भारत जिंदाबाद, अरे मेरा भारत जिंदाबाद, अरे तेरा भारत जिंदाबाद, बाप का भारत जिंदाबाद, नाना का भारत जिंदाबाद, ताया का भारत जिंदाबाद, मिलकर बोलो जिंदाबाद, ओवैसी का भारत जिंदाबाद, अकबर का भारत जिंदाबाद, अरे जोर से बोलो जिंदाबाद, अरे भीम का भारत जिंदाबाद, अरे मीम का भारत जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ऐलान, डॉक्टर शादाब साहब, अजय सागर साहब लोधीपुर राजूस से जो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदस्यता ले रहे हैं, मैं इनका मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कौन है? आइए, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सदर साहब एक